हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह ऑलरेडी हम लोग 96 सीट नंबर तक कर लिए थे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें। देखिए, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग है ना 4 से 5 मिनट में लगभग 20 से 25 प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं ना। 20 से 25 प्रश्न को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रश्न होते हैं और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। या वो कोई भी एग्जाम हो, अगर स्टेट पीसीएस का हो तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, है ना। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं अरस्तु साहब को द फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है ना। घर्षण बल है, तो घर्षण बल क्या है? तो घर्षण बल देखिए आपका है ना, वो असंरक्षित बल है। कैसा बल है? असंरक्षित बल है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाए। तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो समझाने का जो श्रेय जाता है वह लेमार्क साहब को जाता है। किसका जाता है? लेमार्क साहब को जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक है। तो जो चिकित्सा शास्त्र का जनक है ना, वह हिप्पोक्रेटस है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग देख लिए थे जैव विज्ञान का जनक कौन है, अभी हम लोग देखे थे वनस्पति विज्ञान का जनक। जैव विज्ञान का जो स्वरूप समझाया है वह आपका लेमार्क है। इसके बाद चिकित्सा शास्त्र का जनक है वो हिप्पोक्रेटस है, ठीक है ना। इसके बाद वनस्पति विज्ञान का जो जनक है आपका थियोफ्रेटस है, ठीक है ना। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जो जनक कहा जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री का जो फादर, वो आपका है लेवोरियर साहब, है ना। लेवोजियर साहब है, याद रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस में भी पूछा गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है। तो जो मानव से संबंधित है, ह्यूमन से संबंधित है, और इतिहास परंपरागत जो विधिवत रूप से चलते आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, उस विषय को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो रदरफोर्ड का कहा जाता है, रदरफोर्ड को कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था। तो गैस के जो विसरण का नियम है ना, लॉ है, जो थ्योरी है, वो प्रतिपादन किया है ग्राहम साहब ने। कौन किए हैं? ग्राहम साहब ने किए हैं गैसों के विसरण का नियम, ठीक है ना। नेक्स्ट है ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था। तो ग्रहों की गति के जो नियम का प्रतिपादन किया है ना, वो आपके किए हैं जोन्स केपलर साहब। कौन किए हैं? जोन्स केपलर साहब ने किए हैं, जोन्स केपलर, याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए ये आपका इक्वेशन है E बराबर mc², काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस है इक्वेशन। और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप देखे होंगे। तो ये दिया जो है ना समीकरण, वो आपका दिया गया है आइंस्टीन साहब के द्वारा, है ना। द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, है ना, याद रखेंगे। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो देखिए जड़त्व का जो नियम है, थ्योरी है, उसका अगर खोज की बात करेंगे तो वह गैलीलियो साहब ने की है। गैलीलियो साहब, याद रखिएगा, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अगर देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ना, वो न्यूटन साहब दिए है, ठीक है ना। न्यूटन साहब, याद रखेंगे, न्यूटन साहब गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, तो वह डार्विन साहब ने किए हैं। कौन किए हैं? डार्विन साहब। क्या चीज? प्राकृतिक वर्ण थ्योरी। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है आपका हुडो डी ब्रिज। हुडो डी ब्रिज ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया है, प्रतिपादन किया है, वो आपका डार्विन साहब ने किया है ना। तो डार्विन साहब, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन, साथ ही साथ प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग विकास का सिद्धांत प्रतिपादन दिया है चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका आनुवंशिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वो आनुवंशिक का जन्मदाता कहा जाता है ग्रेगरी मेंडल को, है ना। ग्रेगरी मेंडल साहब कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन जो किया था, सिलेक्शन जो किया था, वह किया था मटर के पौधे को, है ना। मटर के पौधे में ही वह प्रयोग करके देखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट है आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकता जेनेटिक्स कहा, वह कौन का है, तो डब्ल्यू वाटसन का है, डब्ल्यू वाटसन का है, ठीक है। नेक्स्ट है आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है, तो आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था, तो अभी हम लोग बेसिकली पिछले ही प्रश्न देखे थे, और जो सर्वप्रथम जीन का जो शब्द का प्रयोग किया था वो आपका जी से जीन और जी से जोहान, देखिए याद रखिएगा रिलेट करके, ठीक है, जोहान साहब ने किया था। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।